हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम एचपीजीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के क्वेश्चन हमारे इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्ज़ाम है वो 18 तारीख को तय हुआ है, जिसमें आपको इंग्लिश मीडियम में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज के क्वेश्चन हमारे एचपीजीके के रहेंगे। तो सभी क्वेश्चन एचपीजीके के हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है जो किसी भी इंसान को आने चाहिए। तो यदि कोई अपनी तैयारी अभी शुरू कर रहा है, नई तैयारी जो शुरू कर रहा है एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए, तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जिसकी भी लंबी तैयारी है तो उसके लिए ये क्वेश्चन ईजी रहेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन है आपके पास 1971 में, 1974 में, 1978 में, 1982 में। तो ये तो लगभग सभी लोगों को पता होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के क्वेश्चन हमारे इजी क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 1971। तो 1971 जो है वो हिमाचल प्रदेश 1971 में स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 8, 10, 12, 15। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी 12। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है, राष्ट्रीय जो पशु है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास टाइगर, स्नो लेपर्ड, बाइसन, लायन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड। बर्फानी तेंदुआ जो है वो हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की आपको सबसे लंबी नदी बतानी है, तो कौन सी है? तो ऑप्शन है आपके पास पार्वती, रावी, व्यास, सतलुज। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी सतलुज। तो सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और यह हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर तक बहती है। और यदि आपको बोला जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो नदी है जल घनत्व के अनुसार तो वो कौन सी है, तो आपको चेनाब जो है वो सही आंसर लगाना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया वाइज इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि एरिया वाइज जो है हिमाचल क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास मंडी, चंबा, शिमला, लाहौल एंड स्पीति। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी लाहौल एंड स्पीति। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि लाहौल एंड स्पीति का जो है वो क्षेत्रफल कितना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What is the literacy rate of हिमाचल प्रदेश is according to 2011 सेंसस। तो 2011 के अनुसार जो है वो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर जो है वो कितनी है। तो ऑप्शन है आपके पास 78.91%, 82.80%, 83.46%, 85.22%। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 82.80% जो है वो हिमाचल प्रदेश की 2011 के अनुसार साक्षरता दर है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो ऑप्शन है आपके पास 24, 27, 30, 32। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी 32। तो हिमाचल प्रदेश में 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। और यदि सबसे छोटे वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में है, जिसका नाम है शिल्ली, वो 2 किलोमीटर है। और यदि सबसे बड़े वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो वो किब्बर है, वो है लाहौल स्पीति में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो बिगेस्ट नेचुरल लेक है तो वो कौन सी है। तो ऑप्शन है आपके पास रेणुका लेक, रिवाल्सर लेक, खजियार लेक, भृगु लेक। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए रेणुका लेक। तो रेणुका लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और यदि कृत्रिम झील की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है गोविंद सागर झील, और वो है बिलासपुर ज़िले में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ मिनिस्टर है तो वो कौन है, मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन है आपके पास ठाकुर रामलाल, शांता कुमार, यशवंत सिंह परमार, वीरभद्र सिंह। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी यशवंत सिंह परमार। तो यशवंत सिंह परमार जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रथम जो सीएम है। और यदि वीरभद्र सिंह की बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा बार रह चुके सीएम है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है द कंस्ट्रक्शन ऑफ राष्ट्रपति निवास विच इज़ आल्सो नोन एज वाइस रीगल लॉज वाज कंप्लीटेड इन द ईयर। तो वाइस रीगल लॉज जो है उसकी जो स्थापना कब की गई थी, तो जिसको राष्ट्रपति निवास भी कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास 1883 में, 1888 में, 1892 में, 1898 में। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 1888 में। तो 1888 में वाइस रीगल लॉज जो है उसकी स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा तो यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कौन सी जगह है, कौन सी झील है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर शिमला वाज डिक्लेयर्ड वाज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आपको बताना है कि शिमला जो है वो ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल कब बनी थी, राजधानी कब बनी थी, समर कैपिटल। तो ऑप्शन है आपके पास 1858, 1864, 1869, 1871। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी 1864। तो 1864 में जो है हिमाचल प्रदेश शिमला जो है वो ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल बनी थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वाइसराय ऑफ इंडियन हैड इनोग्रेटेड द कालका शिमला रेलवे लाइन। तो हिमाचल प्रदेश में जो कालका शिमला रेलवे लाइन है तो उसकी स्थापना किस वाइसराय ने की थी। तो ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हेडिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम पेंटिक। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है वो शिमला कालका रेलवे की जो है वो स्थापना की थी। तो 1903 में जो है शिमला कालका रेलवे तैयार हो गया था, और 1906 में इसमें पहली बार रेल चली थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो ज़िला है वो कौन सा है। तो ऑप्शन है आपके पास कुल्लू, हमीरपुर, मंडी, चंबा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी हमीरपुर। तो हमीरपुर जो है वो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला ज़िला है हिमाचल प्रदेश का, और जिसकी साक्षरता दर है 89%। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी वाज इस्टाब्लिश्ड। तो ऑप्शन है आपके पास। तो क्वेश्चन है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है शिमला में वो कब जो है वो कब उसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास 1956 में, 1958 में, 1962 में, 1965 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी 1965 में। तो 1965 में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो शिमला में है उसका नाम बदला गया था, जिससे पहले उसका नाम राष्ट्रपति निवास होता था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 68, 73, 82, 88। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए 68। तो हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटें हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ मुलगन वैली। तो मुलगन घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन है आपके पास किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं।
तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, लाहौल एंड स्पीति। तो लाहौल स्पीति में जो है वो मुल्लगन घाटी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ कुल्लू इन द अर्लियर टाइम्स। तो पहले जो है वो कुल्लू की जो कैपिटल होती थी वो कौन सी थी। तो ऑप्शन है आपके पास ब्रह्मपुर, जगतसुख, मुरगल, त्रिलोकीनाथ। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, जगतसुख। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर ओलंपिक गेम इंडियन हॉकी टीम विंस द गोल्ड मेडल अंडर द कैप्टनशिप ऑफ चरणजीत सिंह। तो आपको बताना है कि इंडियन जो हॉकी टीम है उसने गोल्ड मेडल कब जीता था चरणजीत सिंह की कैप्टनशिप में, जब चरणजीत सिंह कैप्टन थे ओलंपिक गेम में कब जीता था। तो ऑप्शन है आपके पास 1958 में, 1962 में, 1964 में, 1968 में। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, 1964 में। तो 1964 में जो है वो इंडियन हॉकी टीम ने जो है ओलंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता था। वो जीता था चरणजीत सिंह की कैप्टनशिप में, चरणजीत सिंह की कप्तानी में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हु बिल्ड द लक्ष्मी नारायण टेम्पल एट चंबा। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है उसकी स्थापना चंबा में किसने की थी, निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन है आपके पास मेरू वर्मन, लक्ष्मी वर्मन, ललित वर्मन, साहिल वर्मन। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, साहिल वर्मन। तो साहिल वर्मन जो है उसने लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है उसकी स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन किंगडम ऑफ गोरखा एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दैट रिजल्ट द अराइवल ऑफ ब्रिटिश ऑन द शिमला हिल स्टेट। तो आपको बताना है कि शिमला हिल स्टेट्स में जो है वो गोरखा एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है वो कौन सी संधि हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास ट्रिटी ऑफ सुगौली, ट्रिटी ऑफ लाहौर, ट्रिटी ऑफ मलोन, ट्रिटी ऑफ रामगढ़। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, ट्रिटी ऑफ सुगौली। तो इसके साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो यदि आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, अच्छे लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।